बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉग। सिंप्लीफाई करना है हमने लॉग की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ये जो हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं 3.81 इंटू 43.4, सबसे पहले हम लेंगे इसको वेरिएबल के इक्वल। सो लेट x इज इक्वल टू 3.81 इंटू 43.4। वेरिएबल के इक्वल लेने के बाद अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू log of 3.81 into 43.4। ओके, लॉग अप्लाई करने के बाद लॉज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, whenever function is multiply then we convert it into two terms with प्लस साइन, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये लॉ हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3.81 प्लस लॉग 43.4। ओके, लॉ अप्लाई करने के बाद राइट द फंक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा लॉग 3.81, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में है। बट यहाँ हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है, जब ये मूव होके 4 के बाद आएगा, क्योंकि 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो चूँकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट आई है, सो 4.34, ठीक है। सो ये हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर प्लस 1। जब भी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, जितने डिजिट्स को कवर करेगा वो उसकी 10 की पावर कंसिडर होगी, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये 4.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। ओके, लॉग 3.81 हमने फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, लॉग के टेबल से भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। लॉग टेबल में चेक करें, 38 को 1 में देखें तो 0.5801 आता है, ठीक है। और हमेशा मेंटिसो को हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो आपने क्या करना है, लॉग प्रेस किया, ठीक है, ये लॉग, और हमने किया है 3.81। सो ये हमें दे रहा है 0.5809। 4 डिजिट तक हम वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि हमारी जो है टेबल में भी 4 डिजिट्स होता है। अच्छा, अगर आप टेबल से देखते हैं तो टेबल में आपने क्या करना है, ये लॉग की टेबल, ठीक है, ये लॉग की टेबल, और ये रो में आपने चेक करना है 38 को जो है 1 में। अच्छा, ऊपर हमारी यहाँ वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 38 को 1 में देखना है, मीन्स कि ये 1 का कॉलम आ गया, ठीक है। 1 के कॉलम में 38 की रो, तो दैट इज़ ये 38 की रो है, दिस इज़ 38, ठीक है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 5801, ठीक है। या आप अपनी अपनी जो है वो टेबल में चेक कर सकते हैं, सही। सो 5809, सॉरी, सो इट्स 5809
प्लस अब 4.34 इंटू 10⁻1 है। अगेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे तो इसको हम सम में चेंज कर देंगे। 4.34 प्लस, अब पावर लॉ भी यूज़ हो रहा है तो 1 पहले आ जाएगा, देन log 10, ठीक है, 10 की पावर 1 पहले आ जाएगी। ओके, 0.5809 एज इट इज़ आ जाएगा। log 4.34 को चेक करें। सो कैलकुलेटर में हम फाइंड करते हैं log 4.34 और ये इक्वल का साइन प्रेस कर दें तो ये हमें देता है 0.6374 प्लस log 10 जो है 1 के इक्वल होता है तो 1 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो जब हम सबको ऐड करेंगे सो 0.5809 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और विदाउट कैलकुलेटर भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन सबको ऐड किया तो 2.2183। ओके, ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू। ओके, अब चूँकि हम सिंप्लीफाई करें विद द हेल्प ऑफ log, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है। हमने क्या करना है, इसमें आगे अप्लाई करना है एंटी लॉग। ओके, सो पॉइंट से पहले जो नंबर होता है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर दें। कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2 वेयर मेंटिसा इज़, जो लॉग की वैल्यूज़ होती है उसको मेंटिसा बोला जाता है, दैट इज़ 0.2183। अब आपने क्या करना है, चूँकि अप्लाई करें एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो अप्लाई एंटी लॉग into log of x which is equal to anti-log of 2.2183, ठीक है। इस पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, इस वैल्यूज़ पे हमने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ रह जाएगा x विच इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग की वैल्यूज़ देखनी है, लेकिन चूँकि पॉइंट से पहले ये जो नंबर है 2 दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, तो इस कैरेक्टरिस्टिक का उस टेबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ये जो मेंटिसा होता है, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं, ये हमने एंटी लॉग की टेबल्स में देखने होते हैं। सो एंटी लॉग की टेबल चूँकि 0.00 से स्टार्ट होती है, तो 0.21 को 8 और डिफरेंस 3 में हम देखेंगे। सो एंटी लॉग की टेबल निकालें, ठीक है, दिस इज़ द एंटी लॉग टेबल, ठीक है, ये एंटी लॉग है। अब आपने क्या करना है, 0.21, ओके जी, 0.21 ये है हमारा 0.21, अगर ये विजिबल हो, ये 0.21 को हमने देखना है 8 के कॉलम में, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये हमें जी मिल रहा है ओके, ये है हमारा 0.21 और ये है इसका, तो 1652 और डिफरेंस 3 में देखना है तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड कर दें, तो 1652 में 1 ऐड कर दें तो 1653, सो 1653। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक चूँकि हमारा है 2, तो जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो 3 डिजिट्स के बाद आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2, तो पॉइंट की पोजीशन जो है वो ये होगी, तो मीन्स के फाइनल आंसर क्या होगा, 165.3 एज कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2। तो जब 2 हो तो आपने जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो
3 डिजिट्स के बाद लगाना है, +2 हो तो 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि जब आप देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जैसे देखिए 165.3 है, मैं आपसे कहूँ कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट जो है यहाँ से मूव होकर यहाँ आएगा 1.653 आएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और +2 जो है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ चूँकि देखिए करेक्टरिस्टिक 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट की पोजीशन 3 डिजिट्स के बाद है, +2 है तो 3 डिजिट्स के बाद, अगर करेक्टरिस्टिक 1 होगा तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव की तो अलग जो है वो लॉजिक है, नेगेटिव में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो तब देखेंगे कि नेगेटिव अगर आ जाए करेक्टरिस्टिक तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना होगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉग, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट। ओके, इसमें हम सिंप्लीफाई करना है लॉग के थ्रू। तो सबसे पहले हम इस पूरी जो हमारे पास नंबर्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको हम ले लेंगे x के इक्वल। So let all these numbers are equal to x. So x is equal to 73.42.00462 into 0.5143. x के इक्वल लिया, now apply log on both side. Log of x is equal to log of 73.42 into 0.00462 into 0.5143। ओके, अब इसके बाद लॉज अप्लाई करेंगे। चूँकि फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लोग सारे के सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसको सम में चेंज कर देते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स हम सम में चेंज कर देंगे। प्लस लॉग 0.00462 प्लस लॉग 0.5143। ओके, अब उसके बाद देखें, आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यूज़ निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। सो राइट ऑल दीज, ताकि कैरेक्टरिस्टिक का आपको पता चल सके। सो लॉग 7.342 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब देखिए पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, 1 डिजिट्स को कवर किया है तो +1। इसी तरह अभी देखिए पॉइंट जो है वो 4 के बाद हमें चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। पॉइंट की पोजीशन जो है ये है, तो क्या आ जाएगा, लॉग 4.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर, चूँकि 3 डिजिट्स को कवर कर रहा है तो -3। लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है तो नेगेटिव, और राइट टू लेफ़्ट मूव हो तो फिर पॉजिटिव, ठीक है। प्लस लॉग, ओके, पॉइंट हमें यहाँ 5 के बाद चाहिए, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो 1 डिजिट्स को कवर करेगा। 5.143 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। अब हम इस पे लॉ अप्लाई कर देंगे। सो लॉ अप्लाई करें, लॉग 7.342 प्लस, चूँकि फंक्शन देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, और साथ में चूँकि पावर लॉ भी है तो हम क्या लिख देंगे, 1 पहले आ जाएगा, देन लॉग ऑफ 10, साथ ही हमने पावर लॉ भी अप्लाई कर दिया। प्लस
log 4.62 फंक्शन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, और चूंकि नेगेटिव है इसका कैरेक्टरिस्टिक तो -3 log 10, और प्लस यहाँ आ जाएगा log 5.143 प्लस -1 log 10। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, इन सब लॉग का हमने मैंटीसा चेक करना है लॉग टेबल में। ठीक है, आप लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, आप जो है कैलकुलेटर से भी लॉग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसका। ओके, इसका लॉग हमारा आ जाएगा 0.8658 प्लस log 10 1 के इक्वल है तो 1 आ जाएगा, प्लस log 4.62 चेक करेंगे कैलकुलेटर से, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। log प्रेस करें, दिस इज़ log। ठीक है, आपके कैलकुलेटर में होगा ये log प्रेस किया, और पॉइंट नंबर है हमारे पास 4.62, सो इट्स 4.62, ये है जी हमारा 0.6646, 0.6646। अच्छा, पॉइंट के बाद आपने जो है ना सिर्फ 4 डिजिट तक लेना है। ठीक है, ओके। माइनस प्लस -3 और log 10 जो है 1 के इक्वल है, 1 लिखते हैं, प्लस अब 5.143 का log हम अप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा log 5.143, तो ये जी हमें दे देगा 0.7112, 0.7112। ओके, माइनस प्लस -1। ठीक है, log 10 1 की इक्वल है तो बस 1 आ गया। ओके, ये +1 -1 को कैंसिल कर देगा, सही है। इन दोनों नंबर्स को हम जो है वो ऐड कर देंगे, सो 0.8658 प्लस 0.6646, then we get 1.5304। इन दोनों डिजिट्स को हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया रिजल्ट -3 प्लस 0.7112। अच्छा, इसी में आप इन दोनों को ऐड भी, मतलब इन तीनों नंबर्स को भी आप ऐड कर सकते थे और उसमें से -3 कर दें, देखिए क्या आंसर आता है। ओके जी, ऐड करते हैं हम 0.7112 को 0.7112, then we get 2.2416। ओके, 3 इज़ ग्रेटर देन दिस, सो 3 में से अब इसको हम माइनस करेंगे, सो जी -3 करें तो ये हमें आंसर मिलता है नेगेटिव में, बिकॉज 3 ग्रेटर है, 0.7584। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ इस क्वेश्चन में log ऑफ x जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया है। ठीक है, टू मेक इट पॉजिटिव हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। कभी भी log की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, हमने करना है इसको पॉजिटिव। ओके, इसको जब भी आप पॉजिटिव करेंगे, चूँकि ये 1 से लेस नंबर है, 0.75 है तो 1 से लेस है, तो 0 से एक नंबर ग्रेटर जो है 1 है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। लेकिन इन केस अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल log ऑफ x जो है वो -1.75
84 होता तो फिर आप क्या करते हैं, -1 से ग्रेटर नंबर 2 है तो 2 आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह अगर आपके पास log ऑफ x जो है वो -2.7584 हो तो फिर -2 से ग्रेटर नंबर 3 है तो 3 को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इस मैंटीसा को जो है वो पॉजिटिव करना होता है। ठीक है, अब यहाँ चूँकि -0 है तो 0 से ग्रेटर नंबर जो है वो 1 है तो हम 1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस 1 में से जो है वो इसको माइनस करना है। ठीक है, इस +1 में से तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.7584 तो ये जी आ गया 0.2416 0.2416 और ये जो -1 है ये हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसको हम बार की फॉर्म में इसके साथ ऐड कर देंगे। सो log ऑफ x अब हमारे पास आ गया 1 बार 0.2416। अब चूँकि सिंप्लीफाई करें तो हमने क्या करना है, अप्लाई एंटी लॉग। अब इसमें से अच्छा कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल दें। कैरेक्टरिस्टिक जो है 1 बार है, मैंटीसा जो है वो हमारे पास दैट इट विल बी इक्वल टू 0.2416। ठीक है, नाउ अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी log of x is equal to anti-log 1 बार 0.2416। सो एंटी लॉग इसको कैंसिल कर देगा। एंटी लॉग की टेबल में आपने मैंटीसा को चेक करना है, इसको चेक करना है तो 0.24 को 1 और डिफरेंस 6 में देखेंगे। और अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो आपने ये जो है शिफ्ट प्रेस करनी है। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर लॉग प्रेस करेंगे और उसके बाद ये नंबर लिखेंगे 0.2416। ठीक है, तो ये हमें दे देगा 1744। ठीक है, तो 1744 जैसे कि हमने शिफ्ट प्रेस किया तो कैलकुलेटर से हमें ये आंसर मिला। ठीक है, सो अब ये देखें, हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के जो है वो पॉइंट की पोजीशन देखनी होती है। चूँकि अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो पॉइंट जो है यहाँ पर लगेगा, 1 से पहले पॉइंट की पोजीशन आएगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो कि पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो पॉइंट की पोजीशन इस 1 से पहले आएगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव तभी होता है जब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ना हो बल्कि उससे पहले हो, तो इसलिए x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 0.1744। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉग। सो लेट वी टेक this question will be equal to x, that x is equal to 784.6 into 0.0431 divided by 28.23। then apply log on both side। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम स्टेप्स करते आए हैं, जब तक आप लॉग नहीं अप्लाई करेंगे आप लॉज नहीं लिख सकते उसके। ठीक है, सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब आपने लॉग लिख दिया तो अब आप उसके लॉज अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो पहले लॉज अप्लाई कर देते हैं और फिर लॉग लिख रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना। जब तक लॉग लिखा हुआ नहीं होगा तब तक आप लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हो m/n है तो दैट विल बी इक्वल टू log m माइनस log
n, ठीक है, ये लॉ है। सो अब ये देखें फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉग, ये न्यूमरेटर में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दैट इज़ m और ये n है, ठीक है। क्या आ जाएगा 784.6 इंटू 0.0431 माइनस लॉग 28.23। ओके, अब आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्लस में चेंज कर देते हैं उसको। सो log of x is equal to log 784.6 plus log 0.0431 minus log 28.23। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है, तीनों टर्म्स में लॉग है, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग, चूँकि पॉइंट यहाँ से 7 के बाद हमें चाहिए, तो ये 1 और 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है, तो 7.846 इंटू 10⁻² प्लस 2, चूँकि राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ है, सो करेक्टरिस्टिक होगा पॉजिटिव, प्लस इसको हम चेंज कर देंगे लॉग। अब चूँकि पॉइंट देखें, हमें 4 के बाद पॉइंट चाहिए, तो ये 1 और ये 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, सो 4.31 और यहाँ 10 की पावर हो जाएगी -2, क्योंकि 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है तो माइनस, बट राइट टू लेफ़्ट होगा तो प्लस में होगा करेक्टरिस्टिक, माइनस लॉग पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहा है, 1 डिजिट्स को कवर कर रहा है, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, सो ये हमारा 10⁻⁴ हो जाएगा 1। ठीक, अब आप देखें ये तीनों की तीनों टर्म्स अगेन उसमें जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शंस, और पावर लॉ भी यूज़ हो रहा है यहाँ भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो हम क्या करेंगे, तीनों में लॉज अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट लॉ भी होगा और पावर लॉ भी होगा। सो लॉग 7.846 प्लस, अब चूँकि पावर लॉ भी हम एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो 2 पहले आ जाएगी, log 10, 2 पहले आ जाएगा और फिर log 10, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ भी हम इसके साथ ऐसे ही करेंगे, log 4.31 प्लस इसके पावर जो -2 पहले आ जाएगा, देन log ऑफ 10। ओके, माइनस यहाँ आप देखें इसमें log 2.823 प्लस log 10, चूँकि उसकी पावर 1 है तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखते तो इट्स ओके, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, अब ये लॉज अप्लाई कर दिए हमने, अब हम करेंगे इसका मेंटीसा निकालेंगे, जहाँ जहाँ लॉग लिखा हुआ है उन सब के लॉग हमने फाइंड करने हैं। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और लॉग टेबल से भी। सो जो स्टूडेंट्स टेबल को यूज़ करते हैं तो 78 को 4 डिफरेंस 6 में देखेंगे, और अगर कोई कैलकुलेटर से लेता है लॉग की वैल्यूज़, सो हमेशा मेंटीसा पॉइंट में लिखा जाता है, 0 पॉइंट करके लिखा जाता है जो। ओके, अब हम जो है कैलकुलेटर से लॉग अप्लाई कर रहे हैं, सो ये लॉग और ये है 7.846, तो ये हमारा आ जाएगा जी 0.8946, ये आ जाएगा 0.8946। चूँकि ये देखिए आगे कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन हम
सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लेते हैं, ठीक है। तो 6 तक आपने लेना है। ओके जी, +2 log 10 जो है 1 के इक्वल है तो 1 डाल दें, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, प्लस 4.31 का अब हम log लेंगे तो log 4 सॉरी दोबारा कर लेते हैं, log 4.31 इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, इक्वल का साइन। सो ये हमें मिल जाएगा 0.6344, 0.6344। ओके, माइनस प्लस माइनस 2, log 10 जो है 1 के इक्वल है तो 1। ओके, नेक्स्ट है log फाइंड कर रहे हैं हम, सो अगेन प्रेस log और ये आ जाएगा जी, इसका log अप्लाई करें तो दैट इज़ 2.823 और ये इक्वल का साइन हम प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.47507, 0.4507। ओके, प्लस log 10 1 के इक्वल है तो ये आ जाएगा 1। ओके, ये 2 1 ज़ा 2 और ये -2 1 ज़ा 2, -2 + 2 ये कैंसिल होगी टर्म, ठीक है। ओके जी, हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि दोनों ऐड हो रही हैं। चलो मैं आपके लिए लिख लेती हूँ, 0.8946 + 0.6344 -0.4507 + 1। सारी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। सो हम 1 में प्लस कर देंगे, 1 + 0.8946 के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 + 0.8946 + 0.6344 तो ये आ रहा है। ओके, ऐड किया सबको तो ये हमें दे रहा है 2.5290, ये आ जाएगा 2.5290। माइनस वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 4507, ठीक है। ओके, अब हमने इस फिगर में से इसको माइनस करना है, सो -4507 तो ये हमें दे देगा 2.0783। ओके, ये हमारी log ऑफ x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब चूँकि हमने आगे फर्दर इसको कैलकुलेट करना है, सो हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, जिस तरह एंटी लॉग के क्वेश्चंस करते आए हैं। सो एंटी लॉग के लिए करेक्टरिस्टिक, हमारा पॉइंट से पहले वाला नंबर डिजिट जो है वो करेक्टरिस्टिक होता है। सो करेक्टर्स मेंटिसा को अलग करेंगे। अच्छा, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा 2 और मेंटिसा आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.0783। ओके, नाउ अप्लाई, इस पे हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है। सो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0783। सो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। एंटी लॉग की वैल्यूज़ हमने इसकी मेंटिसा की हमेशा चेक करते हैं क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है। सो 2 का जो है हमने देखा क्योंकि +2 है तो इसलिए इसको देख के हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। सो नाउ फाइंड द एंटी लॉग ऑफ दिस। सो शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट
और फिर उसके बाद हमने जो है ये शिफ्ट प्रेस किया, लॉग और 2.07 8 and 3. Okay, it gives 119.75. ठीक है, पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल गया बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक 2 था, तो +2 है तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको जो है कैलकुलेटर दे देता है। लेकिन अगर आप टेबल से देखते हैं तो टेबल में आपके पास 1197 फिगर आएगा, ठीक है, डिफरेंट 978, तो डेसिमल पॉइंट आपने खुद लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर +2 है तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, वरना कैलकुलेटर में आप जब ये होल फिगर लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो डेसिमल पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन दे देता है। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट। सिंप्लीफाई करना है लॉगरिथम से। सबसे पहले हम लेंगे इसको x के इक्वल। सो लेट x इज इक्वल टू और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of x is equal to log of 32 into 653.7 divided by 0.07213 into 8456. ओके, अब चूँकि यहाँ देखें लॉग के साथ ये फ्रैक्शन में है, सो लॉ अप्लाई करेंगे log m by n which is equal to log m minus log n। और दूसरा ये देखिए m की वैल्यू से जो न्यूमरेटर में है यहाँ से यहाँ तक ये m है और ये जो है n है, तो m by n की फॉर्म है, लेकिन m की वैल्यूज़ और n की वैल्यूज़ दोनों जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसलिए हम सेकेंड लॉ बेस पे अप्लाई करेंगे log m n। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सम में चेंज कर देते हैं log of m प्लस log n। तो ये 2 लॉज जो है इस पे अप्लाई होंगे अभी। सो log of x is equal to log 0.4932 into 653.7 minus log 0.07213 into 8456। ओके, अब ये देखें ये दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इस पे भी हम लॉ अप्लाई कर देंगे। सो log 0.4932 प्लस log 653.7 माइनस, अच्छा अब इस माइनस की वजह से ये प्रोडक्ट लॉ जो है हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सो log 0.07213 प्लस log 8456, दिस इज 5। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक तो इन सारे लॉग की वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो लॉग पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, 1 डिजिट्स को कवर कर रहा है, तो ये आ जाएगा 4.932 इंटू 10⁻⁻1। चूँकि लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है, 1 डिजिट्स को कवर किया है, तो -1। देन प्लस लॉग, अब पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव होगा तो 1 2 डिजिट्स को कवर करेगा, तो 537 इंटू 10⁻² हो जाएगी, ठीक है, माइनस। ओके, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, 7 के पास 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है, सो लॉग 7.213 इंटू 10⁻⁻2 और माइनस
चूँकि ब्रैकेट हमने ओपन कर दी है, सो इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, साइंटिफिक नोटेशन इसकी आ जाएगी 8.456 इंटू 10⁻⁴, चूँकि पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, 3 डिजिट्स को कवर कर रहा है, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ अगेन ये आप देखें, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, पावर लॉ भी है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म, तो मीन्स कि तीनों में प्रोडक्ट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ है। सो लॉग ऑफ एक्स लेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन इन दोनों पे लॉ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा लॉग 4.932 प्लस, अब चूँकि इसका नेगेटिव है तो -1 log 10, ठीक है। ये हमने इसका प्रोडक्ट सम में चेंज कर दिया, पावर लॉ भी आ गया। फिर ये प्लस लॉग 6.537 प्लस 2 log 10, ठीक है, क्योंकि पावर है 2 पहले आ जाएगी। ओके, अब ये है माइनस, माइनस के बाद ये लॉग आ जाएगा, लॉग 7.213 प्लस -2 log 10, देन माइनस, ओके। यहाँ जो है आपने एक चीज़ जो है उसका ख्याल रखना है। देखिए मैंने जो है ये देखें इस नेगेटिव साइन को लिया है ना, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसके जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, जो कि ये मैंने लिखा है, तो इट शुड बी इन ब्रैकेट, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आपने करना है, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ नेक्स्ट भी आप देखें कि अगेन नेगेटिव साइन है, ठीक है। देखें माइनस, ये लास्ट टर्म को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्सपेंड करना है। तो ये आ जाएगा जी लॉग 8.456 प्लस 3 log 10, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +3 था, तो 3 log 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका मेंटीसा चेक करेंगे, ठीक है। तमाम ब्लॉक्स का आपने मेंटीसा निकालना है और ये ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और इन सब का हमने मेंटीसा चेक करना है। टेबल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर के थ्रू भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं मेंटीसा। कैलकुलेटर से जब हमने इसका मेंटीसा चेक किया, सो इट इज़ 0.6930, ठीक है। सो ये हम ले लेंगे log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.6930, ओके। माइनस प्लस माइनस 1, log 10 1 के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा -1, देन प्लस log 6.537 को हम चेक करेंगे, log ये आ जाएगा 6.537 0.8153, तो ये आ जाएगा 0.8153, ओके। देन +2, log 10 1 के इक्वल है, तो +2 आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। माइनस, अब ये चूँकि हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट द ब्रैकेट, लॉग ये आ जाएगा जी हमारा लॉग 7.213, 7.213, इसका लॉग 0.8581, 0.8581, ठीक, ओके। माइनस प्लस -2, सो इट्स -2, ठीक। अगेन ये माइनस साइन डालेंगे और इसको ब्रैकेट में ही मेंशन करेंगे। log 8.456 हम चेक करेंगे, सो log 8.456
0.956, then this is equal to 0.9271, 0.9271 और प्लस 3 log 10 है तो 3 आ जाएगा बिकॉज log 10 इज इक्वल टू 1. सो ये log 3 जो है प्लस 3 आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आप ब्रैकेट्स के अंदर के पोर्शन को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं. 8 में से इसको माइनस कर दें, इसमें इसको ऐड करके फिर ब्रैकेट्स ओपन कर दें. ठीक है, 2 को इसमें ऐड कर दें. ओके, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 और 1 इन दोनों को सॉल्व कर दें. तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो +1. तो और इन दोनों टर्म्स को भी, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, और जब 2 में से 1 माइनस करें तो +1 उसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 0.6930 प्लस 0.8153, that will be equal to 1.5083. ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दें तो +1, तो ये +1 और +1 आप नेक्स्ट स्टेप में 2 भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके, माइनस ब्रैकेट्स के अंदर के एरिया को हम सॉल्व कर लेते हैं. या यहाँ पर अगर आप देखें, ब्रैकेट्स खोलें, अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा. तो +2 और +2 ये 4. तो आपकी मर्ज़ी, मतलब ये कैलकुलेशंस जो है वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं. मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया और इस 2 में से 1 को माइनस कर दिया +1. अब ये ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट ही मैं लगाऊंगी. सो 2 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो आपने क्या करना है, 2 में से माइनस करना है. तो 2 माइनस 0.8581, सो ये हमें देगा जी, बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर, तो माइनस में आंसर आएगा 1.1419. ठीक, माइनस, ओके, 3 उसमें ऐड कर दें तो 3.9271, इसको 3 में ऐड कर दिया तो 3.9271. अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें. ठीक है, क्या आ जाएगा, 1.5083 +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.1419 एंड माइनस 3.9271. अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं. ठीक है, इन तीनों को ऐड करके फिर 3.9271 में से इसको माइनस करते हैं. ओके, अब क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 1.5083, सॉरी, आ जाएगा 1.5083 प्लस 1 प्लस 1.1419, तो ये आ जाएगा जी 3.6, इसका हम 3.6502 माइनस 3.9271. अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सो आंसर को हम माइनस कर देते हैं 3.9271. सो ये जी आ जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 0.2769. ओके, चूँकि यहाँ देखें 3.9 इज़ ग्रेटर देन 3.6, तो नेगेटिव में आएगा. अब मेक देन मेंटिसा पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 जो इसका किया था, तो बताया था कि -0 है, तो मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, और जब चूँकि हम खुद ऐड करें तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो 1 में से इसको माइनस कर दें आप, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2769, तो ये दे देगा जी 0.7231,
और ये -1 हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। सो अब चूँकि ये log ऑफ x की वैल्यूज़ है तो हमने x फाइंड करना है, सो अप्लाई एंटी लॉग। सो एंटी लॉग के से पहले हम करेक्टरिस्टिक इसका निकाल देते हैं -1, और मेंटिसा इसका आ जाएगा, मेंटिसा विल बी इक्वल टू 0.7231। ओके जी, अब क्या करना है, log ऑफ x एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। सो एंटी लॉग into log of x is equal to anti-log of 1/.7231। सो ये anti-log log को कैंसिल कर देगा। x is equal to क्या आ जाएगा जी, यहाँ अब आपने क्या करना है, इसमें एंटी लॉग की वैल्यूज़, मेंटिसा को हम हमेशा अगर टेबल से देखते हैं तो 0.722 और डिफरेंस 1 में देखेंगे। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर से करें तो शिफ्ट प्रेस करें। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, देन लॉग 0.7231। ओके, एंटी लॉग हमारा आ जाएगा 5285। ठीक है, सो 5285, बट चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है, -1 है, तो पॉइंट आपका जो है वो 5 से पहले आ जाएगा, तो 0.5281 बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इज -1। सो जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन होगी वो 5 से पहले होगी, क्योंकि पॉइंट जब भी लेफ़्ट टू राइट मूव करता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तो हम कैरेक्टरिस्टिक -1 लेते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डेसिमल पॉइंट 5 से पहले आएगा, जस्ट बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 4, 5th पार्ट। सिंप्लीफाई करना है लॉग की हेल्प से। सो जैसे कि पहले पार्ट्स हम करते हैं वैसे ये भी करेंगे। x के इक्वल लेंगे, दैट x इज़ इक्वल टू 78.41 एंड होल रेस्ट पावर 3। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। रूट की वैल्यूज़ 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी ये 4th रूट है, सो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, होल रेस्ट पावर 1/4। देन अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू log of 78.41 whole raised to power 3, 142.3 raised to power 1/2 divided by 0.1562 and whole raised to power 1/4। ओके, लॉग अप्लाई कर दिया तो अब इसके बाद लॉज अप्लाई करेंगे। चूँकि फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, फिर इसमें 3 लॉज अप्लाई होंगे। एक तो डिवीज़न लॉ है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लॉ है, और फिर ये पावर लॉ है। ठीक है, सो तीनों लॉज हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट डिवीज़न लॉ अप्लाई करते हैं, 78.41 whole raised to power 3 into 142.3 and whole raised to power 1/2, then minus log 0.1562 and whole raised to power 1/2। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ के साथ साथ हम पावर लॉ भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की पावर है 3, तो ये आ जाएगा जी 3 log 78.41 प्लस 1/2 log 142.3। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस इसकी पावर आ जाएगी पहले 1/2 इंटू लॉग ऑफ
0.1562। ओके, अब इसके बाद राइट ऑल दीज लॉग वैल्यूज़ इन साइंटिफिक नोटेशन। सो इन सब को हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सो log of x is equal to 3 log पॉइंट यहाँ से मूव होके 7 के बाद आएगा तो 7.841 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, ओके, प्लस 1/2 पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स को कवर करेगा, तो ये आ जाएगा log 1.423 इंटू 10 रेज़ टू पावर +2, ठीक है। ओके, देन माइनस 1/2 लॉग पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, सो 1.562 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो इस पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो 1 बाय 1 हम इन सब पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। चलो, इन पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। इस पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और ये इस पे भी प्रोडक्ट लॉ जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम कर रहे हैं तो log 7.841 प्लस log 10, ठीक है, 1 log 10 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/2 ब्रैकेट log 1.423 प्लस 10 स्क्वायर है तो 2 log 10 आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 2 log 10, ठीक, माइनस 1/2 ब्रैकेट log 1.562 प्लस -1 जो है इसका पावर है -1 log 10, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये 1/2 log 1.562 प्लस माइनस कैरेक्टरिस्टिक था तो -1 log 10। अच्छा, अब इसके बाद log ऑफ x 3। अब हमने क्या करना है, इनका मेंटिसा को चेक करना है। सो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और लॉग टेबल से भी। सो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, ये आ जाएगा जी log ओके, ये आ जाएगा लॉग प्रेस किया, अब इसके बाद आ जाएगा 7.841, ओके, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे हम तो ये हमें दे देगा वैल्यूज़ 0.8943, 0.8943 प्लस log 10 1 के इक्वल है तो 1, ओके, प्लस 1/2 1.423 का लॉग चेक करेंगे, लॉग प्रेस किया, लॉग 1.423, ओके जी, इसका हमारा आ जाएगा 0.1532, 0.1532, देन प्लस 2 आ जाएगा बिकॉज log 10 1 के इक्वल है तो 2 1 ज़ा 2, -1/2, ओके जी,
log 1.562 का हम करेंगे, अगेन log प्रेस करें 1.562, तो इक्वल का साइन प्रेस करेंगे 0.1936। ओके जी, सॉरी, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1936। ओके, प्लस माइनस माइनस 1, log 10 1 के इक्वल। ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आ जाएगा जी 3 इंटू 1 इसके साथ ऐड कर दें तो 1.8943 प्लस 1/2, 2 ऐड कर दें 2.1532 माइनस 1/2 है। ओके, 0.1936 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1936 माइनस 1, तो माइनस 0.8064, माइनस 0.8064। तो चूँकि माइनस 1 जो है ग्रेटर है तो इसलिए नेगेटिव में आएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई, ओके जी, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8943। ओके जी, 3 को मल्टीप्लाई किया हमने, देन यू गेट 5.6829। ओके, 1/2 को इस पर डिवाइड कर देंगे, मीन्स के 2.1532, 2.1532 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमें देगा 2.1532 डिवाइडेड बाय 2, 2.1532 को जब डिवाइड किया 2 पे, देन गेट 1.0766। ओके, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस ये हो रहा है प्लस, ठीक है, ये माइनस है ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस पूरी फिगर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8064, ओह 0.8064 डिवाइडेड बाय 2, 0.4032, 0.4032। अच्छा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि log ऑफ x में ये सारी की सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। सो 5.6829 प्लस 1.0766 प्लस 0.4032, ये आ रहा है 7.1627, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। सो अब हम ये आंसर लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप प्लीज़ एक करेक्शन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में 4th रूट है तो 1/4 मैंने गलती से जो है यहाँ 1/2 लिखा है, प्लीज़ इसकी करेक्शन कर लें, ये 1/4 है, ठीक है, यहाँ 1/4, तो ये 4 के साथ हमने इसको जो है इसकी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे 4 आपने लिखना है।
सो 1/4 पे जब इसको करेंगे तो फिर यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट इसमें हम 0.8064 को डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। तो ये हमें देगा 0.2016, ठीक है। फिर अब इन तीनों नंबर्स को हमने कर देना है ऐड, तो प्लस कर लें 1.0766 प्लस 5.6829, ये जी हमें देगा आंसर 6.9611, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी log of x is equal to log 6.9611। अब चूँकि log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, सो एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, से आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6.9611, यहाँ से एंटी लॉग कैंसिल, सो x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू चूँकि करेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव है 6, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक, और ये मिंटीसा है। सो हम जब इसका एंटी लॉग में वैल्यूज़ देखेंगे, सो यह आ जाएगा एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया था, शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग प्रेस करें, ठीक है, और फिर वैल्यू 6.9611, तो ये आ रहा है जी हमारा 9143,237.48, क्योंकि देखें कैरेक्टरिस्टिक 6 है तो 7 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड आंसर है।